फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ का आपको बता दो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी। जी दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों टिप्पणी कर दी अब किसान आंदोलन पर कि फिलहाल ये सड़कें जाम क्यों है। जी केंद्र को फटकार लगाई। आपको बता दें हरियाणा समेत कई जगहों पर नोटिस भी जारी किया, उनसे जवाब मांगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी किसानों के समर्थन में भाजपा नेता ने दिया इस्तीफा। बोले हम भी जो किसान की बेटी हैं और ऐसे में हमसे किसानों का दर्द देखा नहीं जा रहा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असद ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद पर अब भड़क गए असद ओवैसी। बोले फिर से एक बार इतिहास दोहराया जाएगा। जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आज किसान करेंगे केएमपी हाईवे को पूरी तरीके से जाम। किसानों का बड़ा ऐलान, पूरी तरीके से दोस्तों हाईवे को जाम किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी महिला आयोग की सदस्य ने दोस्तों दिया इस्तीफा। मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय सिंह का यूपी सरकार पर बड़ा हमला। बोले बंगाल में जाकर कर रहे हैं प्रमोशन, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब। जी पूरी तरीके से दोस्तों एक के बाद एक मौतें हो रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रेपिस्ट की पत्नी को दिया गया टिकट। जी भड़क गया अखिलेश यादव। बोले अब ये हो रहा है, यहां पर रेपिस्ट की पत्नियों को टिकट दिया जा रहा है लड़ने को भाजपा द्वारा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे कुलदीप सिंह सेगल की पत्नी को टिकट दिया गया। वहीं पर दोस्तों असम में औंधे मुंह गिर गई भाजपा, तो दोस्तों अब फिर से एक बार खरीद फरोख्त शुरू कर दी। जी आपको बता दें कांग्रेस ने डबल डे गेम खेल दिया है। एक जो है यहां पर उनका एक जो दोस्तों विधायक था उसको खरीद लिया गया, बाकी को सबको रिजोर्ट भेज दिया गया। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी के खिलाफ एक और नोटिस जारी। ममता बनर्जी बोली फिलहाल हमारे खिलाफ एक के बाद एक नोटिस जारी, लेकिन फिलहाल जो भाजपा आयोग है वो पूरी तरीके से मोदी का दलाल बन चुका है भाजपा आयोग अब। क्योंकि दोस्तों मोदी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो ममता बनर्जी को पाकिस्तानी कहें चलेगा, ममता दीदी को ओ ममता दीदी कहें चलेगा, या फिर जिस तरीके से दोस्तों लैंग्वेजों का यूज किया जा रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेगा चुनाव आयोग। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल निष्पक्ष नहीं रहा ये दलाल चुनाव आयोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की तोड़फोड़। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को पाकिस्तानी बता डाला। सोचिए दोस्तों इतनी बड़ी बात बोल दी और उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता तो इसका मतलब साफ दिखाई देता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान चुनाव आयोग। फिलहाल इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उर्मिला मातोंडकर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल राजनीति ना करें मोदी जी। जी उनको सिर्फ राजनीति करना आता है। वैक्सीन दें, राज्यों को सिर्फ अपने राज्यों में भेजी जा रही जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर, यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मुख्तार अंसारी का परिवार बोलता है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में इंसाफ मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और दोस्तों ये बात सच भी है। मुख्तार अंसारी जबकि जेल से ही वो इतनी बार चुनाव जीते, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों वहीं पर जो बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने साफ साफ बयानबाजियां की थी वो आराम से खुले घूम रहे हैं दिल्ली हिंसा वाले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों को लेकर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। जी दरअसल आपको बता दें दोस्तों हरियाणा और कई जगहों पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किसानों ने सड़कें जाम क्यों कर रखी हैं। जी इनसे सड़कें जो जाम क्यों कर रखी है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा वैसी टिप्पणी नहीं की कि हटाया जाए या कुछ। उन्होंने पूछा कि फिलहाल काफी लंबे समय से जो यहाँ पर ये रोड जाम है और लोगों को जो है आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें किसानों ने साफ कर दिया था कि फिलहाल वो हटने वाले नहीं है। जी आपको बता दें दोस्तों इससे पहले भी किसान नेता राकेश टिकैत जी साफ बोल चुके हैं कि फिलहाल वो हटेंगे नहीं। और तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों सरकार फंसती चली जा रही है, जहां एक तरफ अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। हालांकि दोस्तों कोई अंधभक्त है जिसका कहना है कि उसे रास्ते जाम करने की वजह से
प्रॉब्लम हो रही है, जबकि दोस्तों किसानों ने साफ कह दिया था कि हमने तो रास्ता जाम करा ही नहीं, हम तो कब से कह रहे हैं कि रास्ते खोल दो, सरकार ही कीलाबंदी कर बैठी हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आज 10 को पूरी तरीके से केएमपी हाईवे जाम, किसानों का बड़ा आंदोलन। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता तीनों कृषि कानून को लेकर आज किसान केएमपी हाईवे को जाम करने वाले। हालांकि किसानों ने यह आश्वासन दिया है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पर परेशानी का सामना नहीं करने देंगे, ना ही किसी से जो यहाँ पर बुरी तरीके से बात की जाएगी, सबका सम्मान किया जाएगा और अपील रहेगी कि फिलहाल पूरी तरीके से जो समर्थन दे। आपको बता दोस्तों आज किसान पूरे 24 घंटे के लिए केएमपी हाईवे को जाम कर रहे हैं। किसानों ने ये बात दोस्तों 10 दिन पहले ही बोल दी थी। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर किसान धरने पर बैठे, मोदी सरकार की दूसरी जो कोरोना की लहर भी शुरू हो गई, लेकिन हमारे किसान भाई फिलहाल डरे नहीं। जी हाँ, उसी तरीके से बैठे और उसी तरीके से आंदोलन चल रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर केंद्र की जो मोदी सरकार है वो घिरती हुई नजर आ रही है। से एक बात तो तय दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी उफ भी कर दें तो चुनाव आयोग जो है फौरन जाग जाता है। लेकिन दोस्तों अगर भाजपा के लोग कुछ भी बोले ममता बनर्जी के खिलाफ तो चुनाव आयोग सोता रहता है। यह है चुनाव आयोग की असलियत दोस्तों, किस तरीके से भाजपा का दलाल बन चुका है दोस्तों निष्पक्ष चुनाव आयोग, ये साफ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें दोस्तों टीएमसी के नेता ने कहा कि फिलहाल अब ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, अब भाजपा आयोग बन चुका। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ममता बनर्जी की आंधी को कम नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग। सोचिए 8 चरणों में चुनाव रखे गए 3 चरणों की जगह, उसके बावजूद भी दोस्तों मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया ममता दीदी ने। और यही कारण है दोस्तों जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है। आपको बताया दोस्तों लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर जहां एक तरफ सरकार गिर गई है, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में भी किसानों का जादू दिखाई दे रहा है। जी ममता बनर्जी के समर्थन में दोस्तों कई लोग आ गए। इसको लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अब डर गई है। उनको यह डर सता रहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी सीधी सीधी जीत हासिल कर रही है। आपको बताया दोस्तों शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि फिलहाल ममता पाकिस्तानी, जिसके बाद आपको बता दें वहां के जो टीएमसी के जो लोग थे वो भड़क गए और उन्होंने जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यालय में जाकर जमकर तोड़फोड़ मचाई। जी आपको बता दोस्तों लगातार बीजेपी के लोग ममता बनर्जी के लिए गलत भाषा का, भद्र भाषा का यूज कर रहे हैं। कभी उनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, कभी ओ ममता बोल रहे हैं, कभी कुछ और बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये कैसी राजनीति है? आप एक अकेली महिला को, आप सब बीजेपी के झुंड में आ गए। वैसे कहा जाता है कि झुंड में सुअर आते हैं और शेरनी हमेशा अकेले ही आती है। यहां पर थोड़ा हम बदल देते हैं क्योंकि ममता दीदी है। तो दोस्तों झुंड में सब आ रहे हैं और ममता बनर्जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका असर क्या हो रहा है दोस्तों? उल्टा भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा जो है वो पूरी तरीके से साफ हो रहा है। आप एक महिला को टारगेट कर रहा हो, आप सोचते हो कि अरे हम तो जो निपट लेंगे इस चीज से। लेकिन दोस्तों जो अभी दिखाई दे रहा है इससे एक चीज तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी का दोस्तों उल्टी गिनती जो है या फिर यूं कहते कि बुरे दिन जो है वो अब शुरू हो चुके हैं। पूरी तरीके से सुपड़ा साफ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भड़के असद ओवैसी ने लगाए गंभीर आरोप। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब कुछ लोग फिर से एक बार सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अब एक मस्जिद का दर्द तो सहन कर लिया किसी तरीके से मुस्लिम समुदाय ने, लेकिन अब दोस्तों आपको बता दें ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर अंध भक्तों ने एक याचिका दायर की थी। हालांकि दोस्तों 1991 के एक्ट में यह साफ लिखा गया है कि जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा और कोई इस पर कुछ भी उंगली नहीं उठा पाएगा। लेकिन दोस्तों जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से मस्जिदों को तोड़ने की मानो उसने कसम खा ली, मस्जिदों को शहीद करने की। अब दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर असद ओवैसी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल एएसआई जो है वो पूरी तरीके से दलाल है भाजपा की, और इसकी जिस तरीके से ये तफ्तीश करती है ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि भाजपा के लिए काम करती है एएसआई। असद ओवैसी ने कहा दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि काशी के एक छोट निचली अदालत ने फैसला दिया कि फिलहाल मस्जिद की खुदाई की जाए और उसमें देखा जाए कोई मूर्तियां वगैरह तो नहीं है। ये आपको याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से उस मस्जिद का, जहां पर वो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, वहां पर खुदवाने के बाद वहां पर रातों रात मूर्तियां रखवा दी गई थी। इसका क्या मतलब है दोस्तों? आप किसी के धर्म स्थल को खुदवा रहे हो, ये कौन सी बात है दोस्तों? अगर यहां पर दोस्तों ऊपर वाला ना करे कि अभी दंगे फैल गए तो फिर सरकार क्या करेगी? और दोस्तों ये कुछ अंधभक्ति
व्यक्ति हैं जो कि जानबूझकर सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कोर्ट के इस फैसले का जो है पुजारियों जी ने आदर किया और जो इसका वेलकम किया। दोस्तों वो तो वेलकम करेंगे ही, क्योंकि ओबियसली यहाँ का जो हिंदुत्व बढ़ाने की कोशिश हो रही कुछ अंधभक्तों द्वारा कि फिलहाल मस्जिदों को शहीद किया जाए और हर जगह जो है दोस्तों वहां पर मंदिर खड़ा कर दिया जाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सेकुलर कंट्री जो है, यहाँ पर सभी धर्म जात के लोग रहते हैं, लेकिन फिलहाल असद ओवैसी का कहना है कि फिर से एक बार इतिहास को दोहराया जा रहा है और एसआई पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता दोस्तों, और ये बात गलत है। इसके खिलाफ जल्द से जल्द असद ओवैसी ने कहा कि एक याचिका दायर कर देनी चाहिए, जी हाँ, मुस्लिम वक्फा सुन्नी वोट को। दोस्तों ये बात तो साफ है कि फिलहाल कुछ अंधभक्त जो है वो अब नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है और इतिहास को फिर से दोहराना चाह रहा है। मुझे दोस्तों इस अदालत पे आता है जिसने ये फैसला दिया है। आप किसी मस्जिद को खुदवाने का फैसला कैसे दे सकते हो? एक जो है शाही ईदगाह मस्जिद है, कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है बहुत ही बड़ी मस्जिद मानी जाती है, और क्या अब आप ये करोगे कि धर्म स्थलों को हटाकर अपने दूसरे धर्म स्थल वहां पर बनाओगे? ये तो गलत बात है दोस्तों। एक समुदाय को टारगेट करना या एक समुदाय में दोस्तों नफरत फैलाने का आप काम कर रहा हो, उसके बाद आप ये कहते हो कि हिंदू मुसलमान में नफरत फैल रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दोस्तों महिला आयोग की सदस्य ने मारा मोदी सरकार के मुंह पर जबरदस्त तरीके से अपना इस्तीफा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से जो महिला आयोग है की सदस्य है दोस्तों उन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि फिलहाल किसान 5 महीने से ज्यादा होने वाला है और आंदोलन पे बैठे, हमसे ये देखते नहीं बन रहा। हम जो यहाँ पर पूरी तरीके से अपना इस्तीफा देते हैं और जो यहाँ पर इस महिला सदस्य से इस्तीफा देकर हम जो अपने आप को आज़ाद करते हैं। यूपी की योगी सरकार जो है दोस्तों महिलाओं का ध्यान नहीं रख पा रही। आपको बता दें इन्होंने जो यहाँ पर तोमार ने कहा है कि फिलहाल महिलाओं का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पा रही यूपी की योगी सरकार, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और हम जहाँ से आते हैं वो एक किसान परिवार है, हम भी एक किसान की बेटी हैं और इसीलिए अब हमसे ये देखा नहीं जा रहा। 300 से ज़्यादा मजदूर की मौत हो चुकी है और लगातार सरकार जो है वो राजनीति में लगी हुई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी है, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल अब रेपिस्टों की पत्नी को टिकट दिए जाएंगे, उनका मनोबल और बढ़ाया जाएगा कि आगे चल के उनके हस्बैंड या उनके घर वाले और भी ये सब कुछ काम करे। दरअसल आप लोग बता दोस्तों कुलदीप सिंह सेगल की पत्नी जो है जो कि रेप मामले में फंसे हुए हैं और लड़की के बाप का मर्डर ट्रक से एक्सीडेंट कराया था उस मामले में भी फंसे। अब कुलदीप सिंह सेगल को दोस्तों उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। सोचिए दोस्तों ये है योगी सरकार की राजनीति के अपने रेपिस्ट जो नेता है उन लोगों को टिकट बांटे जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको देखकर एक चीज तो साफ हो गई कि फिलहाल कुलदीप सिंह सेगल को जिस तरीके से दोस्तों ये टिकट दिया गया है ये अपने आप में शर्मनाक हादसा है, क्योंकि फिलहाल अगर रेपिस्टों को ऐसे टिकट मिलने लगे दोस्तों तो फिर तो हो गया काम। जी हाँ, ये आप भी समझ सकते हो कि किस तरीके से दोस्तों मनोबल बढ़ाया जा रहा है ऐसे लोगों का। इस चीज को दोस्तों भुलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये सब कुछ कर रही है ये अपने आप में दोस्तों एक गहरी साजिश है या फिर चाल है, जो भी आप समझ लो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आपको बता दोस्तों एक बार फिर से जो है यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ खुल गया बंगाल में मोर्चा। बोले मोदी कुछ भी करे तो वाह भाई, लेकिन अगर ममता बनर्जी उफ भी कर दे तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर हावी हो जाता है। दरअसल दोस्तों अब चुनाव आयोग को लेकर लोग गालियां लिख रहे हैं। गालियों के साथ साथ दोस्तों चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे कि फिलहाल क्या चुनाव आयोग अब पूरी तरीके से खुल के सामने आ गया है? क्या वो अब भाजपा का पूरी तरीके से दलाल बन गया है चुनाव आयोग? जिस तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी की बातों को पकड़ा जा रहा है, क्या आपने एक समुदाय को भड़काने की कोशिश की है, वोट काटने की कोशिश की है? वहीं दूसरी तरफ अगर दोस्तों मोदी जी के लोग ममता को पाकिस्तानी बोले तो चलता है, अगर भाजपा के लोग ओ ममता बोले तो चलता है, ममता को हीरोइनों से मिला जाए तो चलता है। दोस्तों ये कौन सी भाषा का यूज करते हैं? आपको याद होगा दोस्तों जब नरेंद्र मोदी जो यहां पर चुनाव प्रचार में गए थे बिहार के, तो उन्होंने न
जाने कौन कौन से वर्ड निकाले थे, न जाने कौन कौन से वर्ड बोले थे तेजस्वी यादव के लिए। और इसी के साथ साथ उनसे भी भद्र भाषा का ज्यादा यूज दोस्तों नीतीश ने किया था। तो नीतीश भी जो उन्हीं की शह में रह रहकर उन्हीं की भाषा बोलने लगे। दोस्तों ये बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की दोनों जगह हार हो गई है। आपको पता नहीं होगा दोस्तों, असम में इन्होंने एक विधायक खरीद लिया। जी भारतीय जनता पार्टी को जब अपनी हार महसूस हुई, सोचिए वो मोदी जी, वो अमित शाह जो इतने दिन से चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि हम असम में जीतेंगे, अब जब दोस्तों इन्हें अपनी हार का पूरी तरीके से अनुमान लग गया है तो इन्होंने फिर से एक बार दोस्तों इनके एमएलए को खरीदना शुरू कर दिया। एक एमएलए को खरीद लिया था, उसके बाद राहुल गांधी ने अपने पूरे एमएलए को रिजॉर्ट भेज दिया। अब बिल आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनको निकालो अगर भरोसा है तो। ये हालत हो गई दोस्तों बीजेपी के नेताओं की। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का और खरीद फरोख्त का साखात करके जो है यहां पर विरोध करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल